सोचिए कि आप दिल्ली या मुंबई से ट्रेन में बैठे और कुछ ही दिनों में बिना कोई फ्लाइट लिए सीधे रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच जाए। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसा प्रपोजल है जिसने इस वक्त अमेरिका से लेकर चीन तक खलबली मचा दी है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के साथ भारत के सबसे पुराने और खास दोस्त रूस ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो भारत को सीधे हिंद महासागर से जुड़ते हुए रूस तक रेल नेटवर्क से बांध सकता है, जोड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि रूस ने अचानक ये ऑफर क्यों दिया? क्या ये ट्रेन पाकिस्तान के रास्ते भारत जाएगी या आएगी? और इसमें चीन अमेरिका का नुकसान क्या है? और हॉर्मूज का तोड़ ये रेल नेटवर्क कैसे निकाल सकता है? अगले 3 मिनटों में जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। तो हाल ही में रूस की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मरात खुशनुली ने एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रस्ताव भारत के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि रूस, मध्य एशिया, ईरान और पाकिस्तान के रास्ते भारत तक एक डायरेक्ट रेलवे नेटवर्क तैयार किया जा सकता है जो सीधे हिंद महासागर तक पहुंचेगा। लेकिन रूस ने यह ऑफर अभी ही क्यों दिया? दरअसल रूस इस समय पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों से जूझ रहा है। रूस को अपने सामान के आयात निर्यात के लिए नए, सुरक्षित और सस्ते रास्तों की सख्त जरूरत है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, इसीलिए रूस भारत के साथ अपने व्यापार को किसी भी कीमत पर रुकने देना नहीं चाहता। अब आप सोच रहे होंगे कि जब समुद्री रास्ते पहले से मौजूद हैं तो ट्रेन की जरूरत क्या है? तो इसके पीछे की असली वजह है हॉर्मूज की खाड़ी। दुनिया का एक बड़ा तेल व्यापार और कार्गो शिपमेंट इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन जब भी ईरान और अमेरिका के बीच अब जंग के बादल मंडराते हैं, सीजफायर टूटता है, तो इस रास्ते पर ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगता है, ब्लॉकेड हो जाता है, शिप की आवाजाही नहीं हो पाती। और अगर कभी आगे चलकर हॉर्मूज का रास्ता बंद हो जाए तो भारत और रूस का व्यापार ठप पड़ सकता है। अब रूस का यह प्रस्तावित रेल कॉरिडोर इसी हॉर्मूज के खतरे की काट है। जमीन के रास्ते बनने वाला ये रेलवे रूट किसी भी समुद्री युद्ध या नाकेबंदी को पूरी तरह से सुरक्षित कर देगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा होगा। अगर भारत से मॉस्को के लिए ट्रेन चल भी पड़ी तो पहुंचने में कितने घंटे या कितने दिन लगेंगे? तो मॉस्को से भारत की जमीनी दूरी लगभग 6000 से लेकर 7000 किलोमीटर है। अगर कोई पैसेंजर ट्रेन औसतन 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी लगातार चले तो भी भारत से मॉस्को पहुंचने में कम से कम 4 से 6 दिन का समय लगेगा। यानी उंगलियां गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन असली खेल पैसेंजर ट्रेन का नहीं बल्कि कार्गो ट्रेन यानी मालगाड़ी का है, जिसमें सामान लाद कर ले जाया जाएगा। फिलहाल समुद्र के रास्ते भारत से रूस सामान भेजने में 30 से 40 दिन लग जाते हैं। और अगर ये रेल कॉरिडोर बन जाता है तो सामान केवल 12 से 15 दिनों में रूस पहुंच जाएगा। समय आधा रहेगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी किराया भी बिल्कुल कम हो जाएगा। ये योजना सुनने में जितनी शानदार लगती है उसमें सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है पाकिस्तान। रूस के प्रस्ताव के मुताबिक इस रेल लाइन को पाकिस्तान के रास्ते भारत में दाखिल होना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान भारत के साथ इस व्यापारिक रास्ते को मंजूरी देगा? इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत के जमीनी व्यापारिक रास्तों जैसे अफगानिस्तान तक पहुंच में अड़ंगे लगाए हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान राजी नहीं होता तो इसका दूसरा विकल्प भी मौजूद है। भारत ईरान के चाबहार पोर्ट तक समुद्री रास्ते से सामान भेजे और वहां से रेल नेटवर्क के जरिए सीधे रूस तक कनेक्टिविटी हासिल कर ले, जिसे हम INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के नाम से भी जान सकते हैं। अब आप बात करते हैं इस खबर के सबसे दिलचस्प पहलू की, और वो ये कि रूस के इस प्लान से दो देशों की, दो सुपर पावर्स की नींद उड़ गई है, अमेरिका और चीन। अमेरिका क्यों परेशान हो रहा है, क्यों पेट में दर्द हो रहा है उसके? अमेरिका चाहता है कि रूस और ईरान पूरी दुनिया से कट जाएं, अलग थलग पड़ जाएं। लेकिन अगर भारत, रूस और ईरान आपस में जमीनी रास्ते से जुड़ जाते हैं तो अमेरिका के इकोनॉमिक सैंक्शंस, प्रतिबंध पूरी तरह से बेअसर साबित होंगे। चीन क्यों परेशान है? चीन का मानना है कि एशिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और CPEC के जरिए सिर्फ उसी का वर्चस्व होना चाहिए। रूस का यह स्वतंत्र रेल कॉरिडोर हिंद महासागर में चीन के एक छत्र प्रभाव को सीधी चुनौती देगा। रूस का यह प्रस्ताव कितना जल्दी हकीकत का रूप लेता है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इसमें अरबों डॉलर का निवेश और कई देशों की आपसी सहमति की जरूरत होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान के रास्ते इस रेल नेटवर्क पर आगे बढ़ना चाहिए या फिर चाबहार पोर्ट वाला रास्ता ही ज्यादा सुरक्षित रह सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। नमस्कार।